हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे और हम इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसके जो प्रत्येक शब्द हैं उनका सही उच्चारण और हिंदी अर्थ सीखेंगे। तो इंग्लिश स्टोरीज पढ़ने से जो स्पेलिंग होती हैं, जो इंग्लिश वोकेबुलरी है, आपको अच्छे से याद हो जाती है और ग्रामेटिकल रूल भी आपको याद हो जाते हैं। तो हम इस स्टोरी में जो भी ग्रामर के रूल हैं वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ लगाते हैं। इसके देखिए, जो भी कठिन शब्द हैं, जितने आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वाले। तो इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, कहानी का नाम है रमेश एंड सीमा। रमेश और सीमा की कहानी है ये। रमेश वॉज अ गैम्बलर। रमेश वॉज मीन्स था, आ मीन्स एक, गैम्बलर यानी कि जुआरी या जुएबाज। तो रमेश एक जुएबाज था। ये सिंपल पास्ट का वाक्य होता है। देखिए, वॉज के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं लगी है, कोई भी मुख्य क्रिया नहीं है, सिंपल पास्ट का है। रमेश एक जुआरी था। हिज वाइफ सीमा वॉज फेड अप ऑफ हर हस्बैंड्स गैम्बलिंग हैबिट। हिज वाइफ उसकी पत्नी सीमा, उसकी पत्नी सीमा वॉज मीन्स थी, फेड अप यानी कि तंग आ गई, ऑफ मीन्स काकी के, हर मीन्स अपने, हस्बैंड्स, हस्बैंड अपोस्ट्रोफी एस मीन्स होता है काकी के, और गैम्बलिंग मीन्स जुआ खेलने। गैम्बल मीन्स होता है वैसे जुआ खेलना, GAMBLE, इसमें ING लगा है, इसको नाउन बना दिया गया है। जुआ खेलने की हैबिट मीन्स आदत। तो उसकी पत्नी सीमा अपने पति के जुआ खेलने की आदत से तंग आ गई थी। वन डे रमेश लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन गैम्बलिंग गेम टू रामू। वन डे एक दिन रमेश ने, लॉस्ट मतलब खो दिया, ठीक है। लूज मीन्स एक और होता है हार जाना। फर्स्ट फॉर्म थी लूज, LOSE। ये सेकेंड फॉर्म लगी हुई है लॉस्ट, मतलब हार गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक दिन रमेश हार गया। आ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा, मनी मतलब धन या पैसा। तो एक दिन रमेश बहुत सारा पैसा हार गया इन गैम्बलिंग यानी कि जुएबाजी में, गैम्बलिंग गेम जुआ के खेल में, टू रामू रामू से। तो एक दिन रमेश रामू से जुएबाजी में या जुए के खेल में बहुत सारा पैसा हार गया। सो रामू डिमांडेड फॉर द मनी। सो इसलिए रामू ने, डिमांडेड मतलब मांग की, डिमांडेड मतलब मांग की, फॉर द मनी मतलब पैसे की। इसलिए रामू ने पैसे की मांग की। बट रमेश हैड नो मनी टू गिव टू हिम। बट परंतु रमेश, हैड मीन्स रखता था, नो मनी मतलब बिल्कुल पैसा नहीं, नो मतलब बिल्कुल नहीं, यानी कि रमेश के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। हैड का अर्थ देखिए क्या क्या आता है, पास था, या रखता था, रखती थी, रखती थी। इसका अर्थ देखिए कैसे निकलेगा, रमेश हैड नो मनी, रमेश बिल्कुल पैसा नहीं रखता था, या रमेश के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। इसके बाद आगे है टू गिव टू हिम। टू गिव मतलब देने को, देने के लिए, टू हिम उसे देने के लिए, रमेश के पास उसे देने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं था। इसके बाद आगे है रामू थ्रेटेंड आई विल कम टू योर हाउस। रामू ने, थ्रेटेंड मतलब धमकी दी, थ्रेटेन, ये फर्स्ट फॉर्म थी थ्रेटेन, ED जुड़ा है, सेकंड फॉर्म लगी है। रामू ने धमकी दी, आई विल कम, ठीक है ना। आई सेल लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका। कम मतलब आना, मैं आऊँगा, गा गीगे आता है जब विल या सेल लगा हो सेंटेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये उसकी सारी क्रिया होती है विल सेल। आई विल कम मतलब मैं आऊँगा, टू योर हाउस तुम्हारे घर, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। विच एवर थिंग आई विल टच फर्स्ट। विच एवर मतलब जो कुछ भी, या जो भी, थिंग मतलब चीज या वस्तु, मतलब जो भी चीज या जो भी वस्तु, आई विल टच मैं टच करूँगा, मैं छूँगा,
फर्स्ट पहली बार, तो पहली बार मैं जो भी चीज़ टच करूँगा विल बिकम माइन। विल मतलब गागीगे, बिकम मतलब हो जाना, माइन मतलब मेरी, मेरी हो जाएगी। तो वो कहता है कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और जो भी चीज़ मैं पहले टच करूँगा वो मेरी हो जाएगी। रमेश डिड नॉट नो व्हाट टू डू। रमेश डिड नॉट मतलब नहीं और नो मतलब जानना। डिड नॉट पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड नॉट नो पूरे का अर्थ क्या निकलेगा, नहीं जानता था। रमेश नहीं जानता था व्हाट मतलब क्या, टू डू मतलब करना है। रमेश नहीं जानता था कि क्या करना है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ही वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ सीमा थॉट अबाउट इट। ही मतलब उसने, या वह, वेंट मीन्स गया, होम मतलब घर। ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है ना। होम के आगे देखिए ध्यान रखना, ना तो टू लगता है ना ही दा लगता है। लेकिन अगर हाउस लगा दें हम इसकी स्पेलिंग घर की, तो हाउस के साथ हम टू भी लगाते हैं और दा भी लगाते हैं। ही वेंट होम वह घर गया, एंड टोल्ड मतलब बताया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, और अपनी पत्नी को बताया। सीमा थॉट अबाउट इट। सीमा ने थॉट मतलब सोचा, थिंक सोचना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है थॉट सोचा, अबाउट इट इसके बारे में, सीमा ने इसके बारे में सोचा। सी सैड उसने कहा, आई विल हेल्प यू ओनली इफ यू प्रॉमिस टू स्टॉप गैम्बलिंग फॉर एवर। आई विल, आई मतलब मैं, विल गागी हेल्प सहायता करना या मदद करना, यू मतलब तुम्हारी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ओनली मीन्स केवल, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, प्रॉमिस वादा करना, यदि तुम वादा करो, टू स्टॉप, स्टॉप मतलब रोकना, गैम्बलिंग मतलब जुएबाजी, और फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। फॉर एवर का अर्थ होता है हमेशा के लिए। तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओनली इफ मतलब केवल तभी, ओनली इफ का भी आप अर्थ लिख लेना, केवल तभी। यू प्रॉमिस तुम वादा करो, टू स्टॉप गैम्बलिंग फॉर एवर तुम हमेशा के लिए जुएबाजी को बंद कर देने का वादा करो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। रमेश एग्रीड टू इट। रमेश एग्रीड मतलब सहमत हो गया, टू मतलब देखिए एग्रीड के साथ टू आता है जब हम किसी के प्रस्ताव से, किसी के प्रपोजल से सहमत होते हैं तो हम उसके साथ टू लगाते हैं। जैसे देखिए सीमा ने प्रॉमिस किया रमेश से, ठीक है ना, सीमा ने प्रपोजल दिया रमेश को तो वो उससे क्या हो गया, एग्री हो गया। इट ये आया है उसके प्रपोजल के लिए, सीमा ने जो प्रपोजल दिया कि भाई तुम अगर गैम्बलिंग बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो जब हम किसी के प्रपोजल से एग्री होते हैं तो वहां पर टू लगता है। सीमा टुक ऑल वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ द हाउस एंड केप्ट देम ऑन द रूफ। सीमा ने, टुक मतलब ले ली, ऑल मतलब सभी, वैल्यूएबल आर्टिकल, वैल्यूएबल मीन्स कीमती, आर्टिकल मतलब वस्तुएं। तो सीमा सभी कीमती वस्तुएं ले गई, ऑफ द हाउस घर की, एंड और कैप्ट रख दी, कीप की सेकंड फॉर्म है कैप्ट, रख दी, देम मतलब उन्हें, ऑन द रूफ छत पर, और उन्हें छत पर रख दी। तो वो क्या कहती है, क्या करती है, जो कीमती चीजें होती हैं उन्हें घर पर ले जाती है, सॉरी उन्हें ले जाती छत पर। द नेक्स्ट डे रामू केम टू देयर हाउस। द नेक्स्ट डे अगले दिन, रामू केम मतलब आया, कम की सेकंड फॉर्म है ये, केम टू देयर हाउस अपने घर। तो रामू अगले दिन, रामू रामू जो है उनके घर आया, ठीक है। यहाँ पर देयर का अर्थ है उनके। अगले दिन रामू उनके घर आया। ही सॉ ऑल द, ही मतलब उसने, सॉ मतलब देखा, ऑल द, ऑल मतलब सभी, द वैल्यूएबल थिंग्स यानी कि कीमती चीजें, उसने सभी कीमती चीजें देखी। केप्ट मीन्स रखी हुई, ऑन द रूफ मतलब छत पर, तो उसने सभी कीमती चीजें छत पर रखी हुई देखी। ही स्टार्टेड टू क्लिम द लैडर। ही मतलब उसने, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, टू क्लिम मतलब चढ़ना, द लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है ना, उसने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। एज ही टच द लैडर टू क्लिम अप। एज मतलब ज्यों ही या जैसी ही मतलब उसने, टच मतलब छुआ, द लैडर सीढ़ी को, टू क्लिम अप चढ़ने के लिए, जैसे ही या ज्यों ही उसने चढ़ने के लिए सीढ़ी को छुआ।
सीमा सैड, सीमा ने सैड मतलब कहा, स्टॉप रुको। एज पर योर वर्ड्स, एज पर योर वर्ड्स मतलब तुम्हारे शब्दों के अनुसार, ठीक है, तुम्हारे शब्दों के अनुसार यानी कि जो तुमने कहा था। द लेडर इज योर्स फॉर एवर, द लेडर सीढ़ी, इज मीन्स है, योर्स मतलब तुम्हारी, फॉर एवर मीन्स सदा के लिए या हमेशा के लिए। तो सीढ़ी हमेशा के लिए तुम्हारी है। बिकॉज यू टस्ट इट फर्स्ट, बिकॉज क्योंकि यू मतलब तुमने, टच मतलब छुआ, इट मतलब इसे, फर्स्ट मीन्स पहली बार, क्योंकि तुमने इसे पहली बार छुआ। नाउ यू मे टेक द लैडर, नाउ मतलब अब, यू मतलब तुम, मे मतलब सकते हो, टेक मतलब लेना, द लैडर सीढ़ी, अब तुम सीढ़ी ले सकते हो। रामू वेंट अवे सैडली, रामू वेंट अवे मतलब चला गया, सैडली मतलब दुखी होकर या दुख के साथ, ठीक है। सैड का मतलब होता है दुखी या उदास, तो इसका अर्थ वैसे ये भी हो सकता है उदासीनता के साथ। ये एडवर्ब है, ठीक है, एल वाई जुड़ जाता है तो एडवर्ब हो जाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। रामू जो चला गया वो कैसे चला गया, सैडली दुखी होकर। एंड सीमा सेव्ड हर वैल्यूएबल्स, सीमा ने सेव्ड मतलब बचा ली, हर मतलब अपनी, अपनी वैल्यूएबल्स मतलब कीमती चीजें, एंड हर हस्बैंड और अपने हस्बैंड को भी बचा लिया, फ्रॉम गैम्बलिंग मतलब जुएबाजी से। तो इसका मोरल क्या है, इस कहानी की सीख क्या है, डू नॉट डेवलप बैड हैबिट्स, डू नॉट मतलब नहीं, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव का नेगेटिव। इसका देखिए हिंदी अर्थ ऐसे आता है, ऐसा मत करो, जैसे ऐसा मत करो का भाव आता है। डू नॉट डेवलप, डेवलप मीन्स होता है विकसित करना, बैड हैबिट्स मीन्स बुरी आदतें, बुरी आदतें विकसित मत करो, ठीक है ना, मत लगा होता है इन वाक्यों में, बुरी आदतें विकसित मत करो। तो ये कहानी होती है पूरी। इसी तरह की और स्टोरीज पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।